ERCP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान के 13 जिलों की तस्वीर बदलेगा। अब जबकि ये प्रोजेक्ट जो है नई DPR के माध्यम से सामने आने वाला है, ऐसी सूरत में टोंक जिला जहां से जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध सहित कई बांध इससे जुड़ जाएंगे, उस सूरत में टोंक का कायाकल्प होगा। बात करेंगे आज हम टोंक के किसानों से, कृषि विशेषज्ञ से कि आखिर क्या सोचती है जनता। टोंक खेती पर निर्भर है। अब टोंक से लगभग 8 से 9 बांध के अंदर इसका पानी आ जाएगा, उस सूरत में कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को। मैं चंद्रमोहन मीणा, ग्राम घासली। सर, जैसे हमारा जो पूरी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट है, इससे आने वाले समय में बिसलपुर का वर्तमान समय में 3 महीने बिसलपुर का पानी मिलता था, उससे किसान सिर्फ सरसों की फसल ले पाते, सरसों या गेहूँ जो भी है। अब इससे आने वाले समय में सभी क्षेत्र में लोग लीज पे ज़मीन लेकर सब्जियां करते हैं, जो मीठे पानी के तालाब है उनके आसपास जाते हैं। अब आने वाले समय में पूरी राजस्थान नहर परियोजना से ये लाभ होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में जितने नहरी क्षेत्र हैं उसमें सब में मीठे पानी के कारण सब्जियों का उत्पादन अधिक होगा और किसानों की जीवन रेखा मजबूत होगी। आने वाले समय में इस पूरी राजस्थान नहर परियोजना का लाभ बहुत अच्छे से किसानों को मिलेगा। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल सकती, किसी वैकेंसी कम निकलती है और कैंडिडेट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए सरकारों को। तो ये दे रही है, तो ये ERCP प्रोजेक्ट है जिससे बिसलपुर में ये हमेशा भरा रहेगा, तो नहर भी ज़्यादा टाइम तक आ पाएगी। तो जैसे अभी जैसे धान की फसल है या चावल की फसल है, इसमें पानी ज़्यादा चाहिए, तो वो भी हो सकेगी क्योंकि लगातार पानी रहेगा, तो उससे भी किसान धान की फसल करते हैं। जैसे हमारे अभी गाँव में बिसलपुर की नहर आ रही है, लेकिन हम अंतिम छोर में पड़ गए, तो कई बार क्या है कि बिसलपुर का पानी लोग उसको रोक लेते हैं और हमारी ज़मीन जैसे बरवास और जयकमपुरा के वहाँ बीच में ही पड़ती है, तो वहाँ क्या है कि पानी की भी समस्या है। नहर उधर भी आ रखी है, पर क्या है कि उधर तो जैसे मैं समझने लगा हूँ, जहाँ से अभी तक एक बार भी पानी नहीं आ पहुँचा वो अंतिम छोर में। क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता कम है, उधर नहर भी थोड़ी छोटी बनी हुई है, और या फिर पानी भी कई बार बिल्कुल बढ़ता नहीं है, तो पानी की समस्या रहती है, तो कई बार ज़मीन सूखी भी पड़ी रह जाती है। अब जमीन बात करेंगे, संयुक्त निदेशक जैसे मंगल साहब, आप कृषि को देखते आए हैं, क्या संभावनाएं और नज़र आती है भविष्य की इस प्रोजेक्ट से, और कितना दायरा बढ़ेगा खेती का, क्योंकि अभी जो है बिसलपुर बांध और कुछ बांधों पर निर्भर है खेती सिंचाई को लेकर, आप क्या किस नज़र देखते हैं। देखिए, टोंक जिले की तो बात करें जो ERCP में कवर हो रहा है, और अभी टोंक जिले से आप देखते हैं तो सरसों की यहाँ की मुख्य फसल है रबी में, उसके साथ थोड़ा बहुत गेहूँ भी है, चना भी है, पर सरसों का आप कह सकते हैं लाइफ लाइन है। इस साल चूँकि बारिश कम हुई थी, जो हमें टारगेट दिया गया था 4,28,000 हेक्टेयर में सोइंग करने का, उसके अगस्त में हम लोग 4,09,000 कर पाए। सरसों मेरी 3 लाख से 3,70,000 के आसपास रहेगी। कारण सिर्फ ये का पानी नहीं मिला। अगर इरीगेशन का पानी पूरा होता है, सिंचाई का पानी पूरा उपलब्ध होता तो शायद बहुत बढ़िया हो सकता था। जैसा बताया गया है, टोंक जिले में बिसलपुर डैम हमारा मेजर है, जहाँ से 81,000 हेक्टेयर में हम लोग सिंचाई करते हैं। उसके साथ ही गलवा है, गलवानियाँ हैं, आपका मोती सागर डैम है, मासी सागर डैम है, मासी डैम है, साथ में टोड़ी सागर है, चांदसेन है। जैसा जानकारी मिल रही है, इन सब डैमों को पानी मिलने वाला है। अगर ऐसा होगा तो निस्संदेह मैं कह सकता हूँ टोंक जिले के किसानों को कायाकल्प पलट होगी। हमारा क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो हमारी एवरेज पैदावार है, अभी हम सरसों में देखते हैं 18 क्विंटल हमारी यहाँ का औसत है। अगर इनको भरपूर पानी मिल जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सरसों की पैदावार हमारी 25 क्विंटल से ऊपर बढ़ जाएगी, हमारी गेहूं की फसलों का एरिया बढ़ेगा, इनकी पैदावार बढ़ेगी, एवरेज बढ़ेगा, और किसान भाई जो टोंक जिले के हैं वो बिल्कुल इस सारे कार्यक्रम से जो इनको पूरा पानी मिलेगा, निसंदेह इनका कायाकल्प होगा। परंपरागत जो खेती है उसके विपरीत अब जो है आधुनिक खेती की तरफ किसान बढ़ रहा है, शेडनेट हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, पॉली हाउस हो, तो क्या अब युवाओं के लिए भी अवसर है खेती को लेकर, क्योंकि जिस तरह का अंतरिम बजट भी आया है उसके बाद ये संभावनाएं जगी कि अब कहीं ना कहीं जो है देश का जो सरकारों का जो फोकस है वो युवा किसानों की तरफ भी है। देखिए, जब कोई चीज़ एसोर्ट मात्रा में होती है तो आदमी रिस्क उठा सकता है। जब किसानों को लगेगा हमें अच्छी क्वालिटी का वाटर है, जब भी डैम का पानी आता है, नदियों का पानी आता है, वो अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें साल्ट नहीं होते हैं। किसान भाई को पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी का वाटर मुझे मिलने वाला है, एसोर्ट मिलने वाला है, वर्ष भर मिलने वाला है। तो आज की स्थिति हमारे 120 हमारे पास ये ग्रीन हाउस और पॉली हाउस बने में, मैं कह सकता हूँ ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हमारे जो युवा किसान हैं ये इसमें रिस्क उठाएंगे, तो उसमें अच्छी पैदावार मिलती है, अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। अगर वो पानी का उनको एसोर्ट मिल जाएगा कि यस डैम का पानी हमें मिलने वाला है अच्छी क्वालिटी का, तो मैं कह सकता हूँ हमारी हाई जो हॉर्टिकल्चर है इसको भी बढ़ा मिलेगा। एक चीज़ बताइए, आप लोग जो है खेती को करते आए हैं, क्या बदलाव जो है ये ERCP जो है इसके बाद में आप लोगों को कितना उत्सुक हो इसको लेकर। देखिए, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पे हमारे पानी का TDS बहुत ज़्यादा है। यदि इस योजना से हमारे वहाँ पानी आता है तो ये मान लो जैसे हम अभी बारानी खेती कर रहे हैं तो सरसों की जगह और दूसरी सब्जी की खेती करेंगे,
और पानी से मतलब युवा लोग हैं ना जो बाहर जा रहे हैं, मान लो पानी की कमी है इसलिए खेती सिंचित नहीं हो पा रही है। तो अगर इस योजना से हमारे पानी आता है तो हम भी बहुत ज़्यादा इसका खेती का उत्पादन ले पाएंगे। एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि एक तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है और दूसरी जो है किसानों के बच्चे पलायन कर रहे हैं। अब क्या उम्मीद है आंखों में जो है कि अब हमारे बेटे बेटी यहीं रहकर जो खेती कर पाएंगे? अच्छी बात है, बरसात हो जाएगी अच्छी तरह तो बंदा बढ़ जाएगा, बंदा बढ़ जाएगा तो हमारे गांव तक पानी आ जाएगा, तो सब्जी खेती और अच्छी तरकीब से आदमी कमा के खाने लायक हो जाएगा। एक उम्मीद ये जगी है टोंक जिले को लेकर कि जिस तरह से 13 जिलों में टोंक शामिल है, पानी आएगा, बीसलपुर लबालब रहेगा, ये तो तय है। उस सूरत में व्यापार की संभावनाओं किस तरह देखते हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है बाजार के ऊपर? ARCP की चैनल को लेकर पहले तो जैसे टोंक का जो सौभाग्य मानता हूँ मैं जो तो ARCP में एनरोल हुआ है। और व्यापार में जैसे पहले बिसलपुर कभी खाली रह गया, नहर नहीं आई, चैनल नहीं बैठा, पानी नहीं मिला, व्यापार कभी अधूरा कभी अब पूरा। और जब पानी की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी तो युवा जो बेरोजगार है वो भी कहीं कहीं ना कहीं रुकेगा। और हमेशा जब फसल चक्र चलेगा, फसल के काफ़ी सारे चक्र होते हैं, तीन फसल सब जगह लोग लेते हैं, तो यहाँ पे भी किसान करने की पूरी कोशिश करेगा और करेगा तो संपन्नता बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। ये तो जीवन है और अब जल बदलेगा टोंक की तस्वीर तकदीर। युवा किसान आकर्षित होंगे, ये कहना है किसानों का और कृषि विशेषज्ञों का। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतर जाएगा तो टोंक की तस्वीर भी हरियाणा पंजाब के संपन्न किसानों की तरह की होगी, ये उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, टोंक।